जो चीज़ें खाने पर तुम्हें पाबंदी लगाई गई है ना, अभी मैं ऐसा करूँगा ना कि मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो सारी चीज़ें खिलवाऊँगा, जिससे कि तुम्हारी आत्मा जो है ना, उसे एहसास हो कि नहीं, मुझे सब कुछ मिल रहा है जो मेरे मन अनुसार मुझे चाहिए। फिर कुछ दिनों में ऐसा होगा ना कि अपने आप तुम्हारा मन वैसी चीज़ों से हट जाएगा जो तुम्हें खाने के लिए, पीने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। और तुम्हारे घर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का नशा कर रहा है, कुछ भी गलत कर रहा है ना, तुम अपनी बात मेरी सच्चरित पढ़कर रखो, तुम उसके नाम से सप्ताह पारायण की शुरुआत करो, वो इंसान अपने आप से रास्ते पर आ जाएगा। अपने पैसों का, अपने जीवन का हिसाब किताब देना, सुनना, पूछना बंद कर दो। जितने लोगों से पूछोगे उतने तरह की बातें। कोई तुम्हें ये समझा देगा कि जो है तुम्हारे पास पर्याप्त है, तुम्हें अब परेशान नहीं होना है, अब तुम्हें आगे नहीं भागना है, जबकि ये भी गलत है। इंसान के पास जो भी हो, अगर वो वहाँ रुक जाएगा तो उसकी प्रगति ही नहीं होगी। और कोई ऐसा भी मिलेगा जो तुम्हें ऐसा हड़बड़ा देगा कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, कल तुम्हारा जीवन ही खत्म हो जाएगा इतने में तो। जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो इसीलिए ध्यान रखना, जो घर, धन दौलत और पैसों की बातचीत है, जो भी निजी चीज़ें हैं ना, इसका हिसाब किताब तुम्हें किसी के साथ नहीं करना है, किसी से नहीं पूछना है। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग लोगों से जानकारी लो, और जानकार लोगों से लो, जिन्हें पता है, जो तुम्हें सही सीधा तरीका बताएंगे और तुम्हारा काम करके देंगे। और आज मैं तुम्हें दोहरा कर कह रहा हूँ, अब कोई भी इंसान तुमसे पैसे मांगने आए तो तुम्हें पैसे देने से मना कर देना है। तुम्हें ये साफ कह देना है कि तुम्हारे खुद के पास 100-200 रुपए ही बाकी हैं, तो तुम नहीं दे सकते। लेकिन अगर रिश्ता वैसा है जहाँ विवशता है, नहीं दोगे तो बहुत ख़राब लग जाएगा, बहुत ख़राब हो जाएगा। तो वैसी अवस्था में ना, तुम्हें साफ सीधे ये कहना है कि तुम खुद से नहीं दे रहे हो पैसे, तुम घर से मांग कर दे रहे हो, जिससे कि सामने वाला लौटाने को बाध्य हो। क्योंकि कुछ लोगों के मन में ऐसी बात आ गई है कि तुम्हारे पास तो प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति है, तो तुमसे वो लेने की इसीलिए कोशिश करते हैं और लौटाने की नीयत नहीं होती है। किसी के पास प्रचुर मात्रा में धन है, उस इंसान का सम्मान करो, लेकिन उस इंसान की खुद की किस्मत और मेहनत से उसे मिले हैं, उस पर किसी अन्य लोगों का हक नहीं है। और सिर्फ धन ही नहीं, किसी के पास कोई भी चीज़ हो तो वो उसे उस इंसान की किस्मत से, उसके कर्म से मिले हैं। दूसरे पर कोई हक नहीं बनता कि वो उसकी उन चीज़ों पर नज़र डाले, पर लोग ऐसी गड़बड़ तुम्हारे जीवन में कर जा रहे हैं। इसीलिए मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ। और ये झूठ बिल्कुल झूठ नहीं होगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम बस ये कहना और तभी देना अगर बहुत ज़रूरी पड़े तो, अन्यथा मना कर देना। तुम्हारे घर में ना आजकल सामान बहुत सारे आ रहे हैं, क्योंकि बाज़ार से जाकर ख़रीदना नहीं पड़ रहा है, मोबाइल से मंगवा लिया जा रहा है, पर व्यर्थ सामान बहुत आ रहा है। बर्बाद होने के लिए बहुत सामान आने की फिर से शुरुआत हो गई है तुम्हारे घर पे। सभी सदस्य को इकट्ठे बैठाओ और रोको। तुम्हारे घर पे एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी विपत्ति जो आई हुई थी ना, जो तुम लोग को जितनी छोटी दिख रही थी वो उससे कई गुना बड़ी थी, मैंने ना उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तुम्हारी ही किस्मत से वो परेशानी तुम्हारे जीवन से दूर चली गई, तुम्हारे पूरे घर वालों के जीवन से दूर चली गई। तो अब हर एक चीज़ की अहमियत होनी चाहिए। बर्बाद करने के लिए कोई सामान घर पे नहीं आना है, ये चीज़ समझा देना सभी को। कोई तुमसे अक्सर जिद करता है ना कि तुम उसे भजन गाकर सुना दो, देखो इसमें ना कोई लालच नहीं छुपी है, ये बस एक स्नेह है, इसलिए तुमसे जिद की जाती है। इतने प्यार से तुम्हें बोला जाता है, तो मैं तुमसे कहता हूँ तुम सीख लो। मैं तुम्हें आज और कल का समय दे रहा हूँ, तुम सीख लो और अपने आप तुम उस इंसान को बुलाना और कहना कि वो तुम्हारे साथ भजन गाए और तुम भी गाना। ये कितनी अच्छी बात है, ये आशीर्वाद तुम्हें तुम्हारे घर पे लोगों को मिला है कि तुम सब मिलकर भजन गाना चाहते हो। फिर तुम इससे पीछे क्यों हटते हो? और तुम्हें नहीं आता, तुम कहो ना मुझसे, मेरे सामने बैठो और रियाज करना शुरू करो। तुम देखो, तुम खोजो, तुम्हारी मोबाइल में कितनी जानकारी है, तुम खोज नहीं रहे, ढूंढ नहीं रहे, तुम्हें एक पैसे नहीं लगेंगे, तरह तरह की चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी और तुम इतनी कौशलता प्राप्त कर लोगे, इतनी तुम्हारे हाथ में हुनर आ जाएगी ना कि तुम खुद आश्चर्य करोगे कि ऐसा कैसे हुआ।
तुम बस अपने मोबाइल का, ज्ञान का, किताबों का सदुपयोग करना शुरू करो। हर एक चीज़ तुम्हें अपने आप से तुम्हें बैठे बिठाए मिल जाएगा, कुछ नहीं करना होगा तुम्हें। और अपने भजन ज़रूर करना, अपने घर के सभी लोगों को बुलाना, मन सभी का शांत होगा, सत्संग होना ज़रूरी है। खूब खुश रहो, आयुष्मान भवा। हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से बाहर जाना।